भारतीय संविधान की 75 साल की गौरवशाली यात्रा पर आज लोकसभा में बहुत गंभीर चर्चा हुई, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने 1 घंटे के भाषण में कांग्रेस पर जमकर प्रहार किए और संविधान को हाईजैक करने का आरोप तक लगाया। तो कांग्रेस की नवनिर्वाचित सांसद प्रियंका गांधी ने की कमान संभाली और अपने पहले मेडन स्पीच में ही मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। प्रियंका का भाषण देखकर उनके भाई राहुल गांधी ने कहा कि मेरे पहले भाषण से बहुत अच्छा था। लोकसभा की आज की इस दिलचस्प बहस में किसने क्या कहा, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। आज संसद की बात बिना वीर जवानों की शहादत को याद किए नहीं हो सकती, क्योंकि आज से 23 साल पहले 13 दिसंबर 2001 को इसी संसद भवन पर आतंकी हमला हुआ था। भारत के वीर जवानों ने 5 आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेरा। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले सभी सांसदों ने आज भारत की सदन को बचाने वाले वीर जवानों को याद किया और श्रद्धांजलि दी। 13 दिसंबर संसद के शीतकालीन सत्र का 14वां दिन था। आज सदन में भारतीय संविधान की 75वीं साल की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा की गई। शुरुआत रक्षा मंत्री ने की, 1 घंटे 10 मिनट की स्पीच दी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और संविधान हाईजैक करने का आरोप भी लगाया। विपक्ष के कई नेता संविधान की प्रति अपनी जेब में रखकर घूमते हैं। असल में उन्होंने बचपन से ही यही सीखा है। उन्होंने पीढ़ियों से अपने परिवार में संविधान को जेब में ही रखे देखा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी संविधान को सिर माथे पर लगाती है। रक्षा मंत्री ने पंडित नेहरू पर 17 बार संविधान में बदलाव करने का आरोप लगाया। वहीं विपक्ष में चौथी पंक्ति में बैठी वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने 31 मिनट के भाषण में रक्षा मंत्री के हर आरोपों का जवाब दिया। नेहरू पर आरोप लगे तो प्रियंका ने सत्ता पक्ष को अतीत की बातें करने की बजाय आज की बात करने पर जोर दिया। 1921 में क्या हुआ, कब हुआ, नेहरू जी ने क्या किया, अरे वर्तमान की बात करिए, देश को बताइए आप क्या कर रहे हैं। आज का दिन कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के लिए यादगार था, क्योंकि आज प्रियंका ने सदन में अपना पहला भाषण दिया है। भय फैलाने के इतने आदी हो गए हैं कि खुद भय में रहने वाले हैं, चर्चा से डरते हैं। जो यहाँ से वहाँ जाता है वो धुल जाता है कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। ये जाति जनगणना इसलिए जरूरी है ताकि हमें पता चले कि किसकी क्या स्थिति है और नीतियां उस हिसाब से बने। आज का राजा भेष तो बदलते हैं, लेकिन न जनता के बीच जाने की हिम्मत है और न आलोचना सुनने की। जो आप नारी शक्ति का अधिनियम लाए हैं उसको लागू क्यों नहीं करते? वो 10 साल बाद लागू क्यों होगा? क्या आज की नारी 10 साल इंतजार करेगी उसके लागू करने के लिए? प्रियंका के ये बयान इतना बताने के लिए काफी है कि वो सदन में पूरी तैयारी के साथ आई हैं। खुद राहुल ने प्रियंका के पहले भाषण की खूब तारीफ की। Wonderful speech. Better than my maiden speech. Let's put it like that. Wonderful speech. Better than my maiden speech. Let's put it like that. सदन में चर्चा तो संविधान पर हो रही थी, लेकिन प्रियंका गांधी के भाषण में 3 M पर फोकस रहा। पहला M महिला, दूसरा M मुसलमान और तीसरा M प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में इन 3 M पर फोकस कर कांग्रेस के वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश की है और पहले ही भाषण से ये भी साफ कर दिया है कि आने वाले समय में प्रियंका किस तरह की राजनीति करने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। लोकसभा में हुई बहस में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी रोचक अंदाज में अपनी बात कही। अखिलेश ने कहा कि सदन में बिना प्रधान के संविधान की चर्चा हो रही है। आज की चर्चा में मोदी उपस्थित नहीं थे, वो प्रयागराज के दौरे पर थे। इस चर्चा में प्रधानमंत्री कल शामिल होकर अपनी बात जनता के सामने रखेंगे।